गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। आज हम इसमें सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व क्या होता है, व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट चैप्टर में डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में भी डिस्कस किया था। ये भी सेम है। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व इज डिपेंड ऑन लॉ ऑफ डिमांड। उसी प्रकार से सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व का जो बेस है, जिसके बेस पर ये बनाया जाता है, वो क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई शेड्यूल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई शेड्यूल है उसको बनाने का जो बेस है वो हमारा क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व टू टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल फर्म सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व। व्यक्तिगत फर्म सप्लाई शेड्यूल और बाजार पूर्ति अनुसूची। इसको हम हिंदी में ट्रांसफर करें तो व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। तो आज हम इंडिविजुअल फर्म सप्लाई शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल फर्म, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इंडिविजुअल फर्म एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची। तो किसी निश्चित समय में एक विक्रेता एक फर्म विशेष जो निश्चित कीमत पर बाजार में वस्तु की पूर्ति करने को तैयार होती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत फर्म पूर्ति। और इसी को एक टेबल के रूप में शो करना क्या कहलाता है? हमारा शेड्यूल। और ग्राफिकल रूप में शो करना क्या कहलाता है? हमारा कर्व। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? द क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए पर्टिकुलर फर्म एट ए पर्टिकुलर टाइम एट मार्केट प्राइस शोन इन ए लिस्ट कॉल्ड द इंडिविजुअल फर्म शेड्यूल। कि एक पर्टिकुलर फर्म होनी चाहिए, पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, उसमें जो फर्म मार्केट प्राइस पर जो किसी भी कमोडिटी की पूर्ति मार्केट में करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल फर्म सप्लाई शेड्यूल। उसको हम एक लिस्ट के रूप में शो करते हैं तो वो शेड्यूल कहलाता है, और उसी को हम एक कर्व के रूप में शो करते हैं, ग्राफिकल रूप में शो करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कर्व। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमें प्राइस दी हुई है, सप्लाई दी हुई है। किसी भी कमोडिटी की प्राइस जब 10 रुपीस होती है तो फर्म उसकी सप्लाई 20 यूनिट्स की करती है, और अगर प्राइस बढ़कर 20 यूनिट्स हो जाती है तो सप्लाई भी बढ़कर कितनी हो जाती है? 40 यूनिट्स की हो जाती है। इसी तरह से प्राइस बढ़ी 30 रुपीस की तो जो सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो जाती है 60 यूनिट्स। प्राइस इंक्रीज हो गई 40 रुपीस, सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो गई 80 रुपीस की। प्राइस इंक्रीज हुई 15 रुपीस तो सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो गई 100 रुपीस। हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसके डिटरमिनेंट्स पर कि जो मार्केट प्राइस पर सप्लाई हमारी डिपेंड करती है। अगर किसी कमोडिटी की मार्केट प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीज प्राइस पर जो प्रोड्यूसर होता है उसको क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करता है, इसलिए जो उसकी सप्लाई है वो भी उसको मैक्सिमाइज करता रहता है। इसको हम एक कर्व के रूप में शो करते हैं। जीरो वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को शो किया है और जीरो एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को शो किया है। तो जब हमारी प्राइस 10 है तो हमारी सप्लाई क्या है? 20। जब प्राइस 20 है तो सप्लाई भी क्या है? 40। मींस दोनों में हमारे चेंजेस आ रहे हैं, इन दोनों में ही चेंजेस आते हैं। इसीलिए जो हमारा जो कर्व बनेगा वो कैसा रिलेशन शो करता है? हमारा पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। हमारे प्राइस और सप्लाई दोनों में कैसा रिलेशन होता है?
रिलेशन। यहाँ पर हमने देखा जैसे जैसे प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। इसी कारण जो हमारा कर्व है वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। अगर इसमें नेगेटिव रिलेशन होता, इनवर्स रिलेशन होता, तो हमारा कर्व कैसा होता, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता। यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है तो कर्व हमारा कैसा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो प्राइस और सप्लाई दोनों के बीच में कैसा रिलेशन शो हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन शो हो रहा है। तो क्लियर, इंडिविजुअल फर्म, कोई भी फर्म जो भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी कमोडिटी को मार्केट में सप्लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल फर्म। उसको एक लिस्ट के रूप में शो करना शेड्यूल कहलाता है और ग्राफिकल रूप में शो करना क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।